हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सट्रीम स्टडी चैनल पे। दोस्तों, इस क्लास में हम भारत के भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, तो क्लास को बहुत ही ध्यान से करिएगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में। निम्न में से किस नदी पर हेवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? तो वो कौन सा पुल है? हेवलॉक पुल पे बनाया गया था लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। तो उस नदी का नाम है गोदावरी। ये जो है 1900 में बना था और इसे ओल्ड गोदावरी भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अपने दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कौन है? तो वो है कांडला बंदरगाह। ये जो बंदरगाह है ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है। जो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? तो उस शहर का नाम है उदयपुर। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कांगड़ा और कल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। और ये दोनों घाटियाँ, कांगड़ा और कल्लू घाटी, ये भारत के बिल्कुल मध्य में है और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। जो हमारा चौथा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को एडम ब्रिज, जिसे कि हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं, वो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु के बीच। तो ये तमिलनाडु के मध्य स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो उस बंदरगाह का नाम है हल्दिया बंदरगाह और ये बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो प्रमुख लौह अयस्क हमारा निर्यात होता है उसका बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? वो गोवा में है। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। भारत में स्थल से घिरा लैंडलॉक सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो उसका नाम है विशाखापत्तनम बंदरगाह और ये सबसे गहरा है। आगे बढ़ेंगे। जो हमारा नौवां प्रश्न है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। कहाँ पर है? तो ये अजमेर में पड़ता है। हमारा 10वां प्रश्न क्या कहता है कि स्योंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो स्योंगमो झील बहुत ही एक प्रसिद्ध झील है और ये भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो ये भारत के सिक्किम राज्य में पड़ता है। किसमें पड़ता है? तो भारत के सिक्किम राज्य में पड़ता है। अब जो हमारे 11वां प्रश्न है, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जलभृत। ठीक है, इसे हम लोग इक्वोफेयर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न कहता है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित, ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील में से एक है। ठीक है, कौन? कोलेरू झील। 13वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? तो उसका नाम है कांडला। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। अगला, भोशी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं 15वां क्वेश्चन। भोजताल, जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। तो नहर के उस चैनल को क्या कहते हैं जहाँ उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है? उसकी ढलान के खिलाफ उसको जो है बहने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, उस प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं लिफ्ट चैनल। क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं लिफ्ट चैनल। अब बात करते हैं 17वां क्वेश्चन। तो पिछोला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है राजस्थान में और यह भारत की कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कौन? तो पिछोला झील। अगला 18वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि अंचार झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, अंचार झील जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तो जम्मू और कश्मीर में। 19वां कह रहा है कि भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। ठीक है, और ये 650 मीटर लंबा पुल है। तो 650 मीटर लंबा पुल है। वो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन, कौन सी 125वें जन्मदिन जब हुआ था उसके उपलक्ष्य में जय हिंद ये पुल बनाया गया था। कहाँ पे? तो वो कोलकाता में। तो जो हमारा 20वां प्रश्न है, जो हमारा आखिरी प्रश्न है, वो कहता है कि सराय घाट पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो ये बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, कहाँ पे बना है? तो सराय घाट पुल कहाँ बना? तो वो बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। इस एमसीक्यूज़ के द्वारा आपको याद हो भी गया होगा।
अगर नहीं भी हो तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और हमारे आने वाले ऐसे ही क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।